हर हर महादेव एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्ज़ाम था और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था 11:30 की जो शिफ्ट थी। आप सबका कैसा हुआ कमेंट्स में बताना। मैं भी आपको बताऊंगी मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं, अपना पूरा सेल्फ एनालिसिस बताऊंगी, कितने अटैम्प्ट्स कितने कितने सेक्शन वाइज रहे हैं। आप अपने अटैम्प्ट्स कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत लेट हो गई थी एग्ज़ाम सेंटर में, कोई जम्मू में रैली निकल रही थी तो 11:30 पे एग्ज़ाम था और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो चलो फिर तो मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गई। अभी उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंची तो फिर जब हम अंदर गए तो अब जब हम एग्ज़ाम ओपन हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा इंग्लिश खुला, ठीक है, उसके बाद हमारा मैथ्स था एंड देन हमारी रीजनिंग थी, है ना, ये थे। और आई थिंक 11:30 की जो शिफ्ट थी ना क्वाइट मॉडरेट, आई डोंट नो अब सबको कितनी कैसी लगी है। मुझे लग रहा था थोड़ी मॉडरेट है क्योंकि इंग्लिश जो है पहले तो इजी था, फ्रेज रिप्लेसमेंट आए थे 5 आए थे, उसके बाद मेरा ओपन हुआ, फ्रेज रिप्लेसमेंट के बाद आया था मुझे याद नहीं है, शायद से आरसी आया था। आरसी के बाद हमारा पैराजंबल था, पैराजंबल के बाद हमारा एरर डिटेक्शन था। पैराजंबल 6 लाइंस का था एंड आरसी इज़ क्वाइट डूएबल, वेरी इजी। एंड एरर्स भी ठीक थे, ठीक है, ठीक ही थे। बाकी जो फ्रेज रिप्लेसमेंट थी वो भी ठीक थे। ओवरऑल मैंने इंग्लिश में ना 22 ही किए। रीज़न 22 करने का ये था क्योंकि मेरे से ना पैराजंबल नहीं हुआ, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, मेरे से बहुत ज़्यादा ही मैंने पूरा बना लिया था। सबसे पहले तो मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट से स्टार्ट किया, आगे 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 मैं आरसी सब करती गई और बन गया, सब बनता गया, ठीक है, क्वाइट डूएबल था। बट जब मैं पैराजंबल पे आई, पहले तो मैं इतना प्रे कर रही थी कि मेरी शिफ्ट में पैराजंबल नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है मैं पैराजंबल कभी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे से पैराजंबल बनता ही नहीं है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया पैराजंबल की, नहीं बनता मेरे से। अब वो आ गया, जब मैंने उसको देखा अब मुझे लगा कि अब पता नहीं है मैं बना पाऊँगी कि नहीं। अब मैंने बनाया वो, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसको बनाऊँगी, करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं आ रहा था, ठीक है। अब मैंने छोड़ ही दिया। अब 22 क्यों किया, 6 मार्क्स का था क्योंकि 2 फ्रेज रिप्लेसमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, अब मैंने वो भी छोड़ दिए, तो मेरे ओवरऑल इसमें 22 ही हुए हैं। अब उसके बाद हमारा मैथ सेक्शन ओपन होता है। मैथ्स इज़ क्वाइट डूएबल, मेरे 17 मिनट्स में मैथ पूरा कंप्लीट था, 35 क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट थे। और मैंने सबसे पहले मेरा ओपन होता है अर्थमेटिक के साथ, अर्थमेटिक एंड देन उसके बाद डीआई आई थी, उसके बाद रॉन्ग नंबर आया था एंड में जाके सिंप्लीफिकेशन थी। तो जैसे मैंने घर में किया था कि मेरे को भाई पहले सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पे जाना है, स्पीड मैथ्स पे जाना है, मैं सीधे सीधे वहाँ पे गई और दैट इज़ क्वाइट डूएबल, वो मैंने किया, सब किया। देन मैं डीआई पे आई, डीआई मैंने बहुत जल्दी बना दी, बहुत ज़्यादा ईजी थी, लाइन ग्राफ आया था मेरी शिफ्ट में। उसके बाद मैंने पहले रॉन्ग नंबर नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं एक बार अटक गई रॉन्ग नंबर पे तो मैं फास्ट नहीं कर पाऊँगी ना। फिर मैंने अर्थमेटिक की, दैट इज़ वेरी वेरी डूएबल, मैंने तो फटाफट से एक एक के बाद करती गई एंड देन मैं आई अपने रॉन्ग नंबर पे। अब दैट इज़ आल्सो डूएबल क्योंकि एक में तो था 0.5 1 इंटू 1.5 का, अच्छा, और एक में था मुझे याद नहीं आ रहा, डबल डिफरेंस 13 का था, एक और था इंटू 1+1 इंटू 2+1 इंटू 3+1, और मुझे तो और याद नहीं है उसमें क्या चल रहा था। बाकी ये मेरे को याद है, मैंने आपको बता दिया ये। एंड देन उसके बाद हम तो इसमें मैं 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मेरा स्टार्ट रीजनिंग आया। रीजनिंग में मैंने लाइन वाइज में जाती थी, जो नहीं पहले मेरा क्या आया था, ब्लड रिलेशन, बट मैंने वो नहीं बनाया पहले क्योंकि मैं हमेशा रुक जाती हूँ उसमें, फिर मैंने वो नहीं बनाया, फिर मैं आगे गई। उसके बाद अब मुझे याद नहीं है क्या क्या आया था, बट रीजनिंग भी क्वाइट डूएबल थी, मेरे 35 उसमें हो गए। और अभी मेरे पास 6 मिनट्स थे
नहीं 5 मिनट्स से जब मेरी रीजनिंग हो गई थी, मतलब 15 मिनट्स में हो गई थी, एंड 5 मिनट्स में उसको ओवरऑल पूरा रिवाइज़ किया। एंड आई एम वेरी वेरी प्रिटी श्योर कि मेरा रीजनिंग मैथ्स में कुछ भी गलत नहीं है। बट इंग्लिश में मेरे 22 ही अटैम्प्ट हैं, तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 92 100 में से। एंड जम्मू का लास्ट ईयर का कट ऑफ ही 93 था। अगर तो मेरे सारे ठीक हो जाते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि मेरा ये हो जाए क्लियर। 50-50 का चांस है। अगर एक दो भी रॉन्ग होता है इंग्लिश में तो फिर देयर इज़ नो चांस। अब आप बताओ आपकी शिफ्ट में कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं। अपनी साइड से तो मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, बट आई डोंट नो हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। मैं जितना चाहूँगी मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे पेपर में हमेशा ही वो आता है। अब होप सो आपके जो अटैम्प्ट रहे हैं आप मुझे बताना कितने रहे हैं। होप सो आपका अच्छा हो गया हो एग्ज़ाम और आपका हो जाए प्रीलिम्स। एंड जब रिज़ल्ट आएगा तब तो पता लग ही जाएगा किसका हुआ किसका नहीं हुआ, ठीक है। दैन ऑल दी बेस्ट। अभी मैं बताऊंगी मेंस के लिए मैंने क्या क्या करना है, क्या मैं सोर्स फॉलो करने वाली हूँ, और जो भी मैं सोर्स फॉलो करने वाली हूँ मैं सब आपको बताऊंगी। मेंस तो पढ़ना है क्योंकि SBI PO आने वाला है हमारा, तो सब मैं सोर्स बता दूँगी आपको कल, ठीक है। ओके, हर हर महादेव।